राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर खुलासे के बाद इंतजार था कि भाजपा की तरफ से कोई बड़ा नेता आकर के इसका जवाब दे, और इंतजार जब खत्म हुआ, जब अमित शाह बिहार के अंदर एक रैली में बोल रहे थे, लोगों को लगा, पत्रकारों को लगा कि अब शायद अमित शाह जवाब देंगे, और अमित शाह जवाब देंगे तो करारा जवाब देंगे, क्योंकि उनकी भी चाणक्य से कम की छवि नहीं बनाई गई है। उनको भी तथाकथित चाणक्य के तौर पर पेश किया गया है, लेकिन चाणक्य, कथित तौर के चाणक्य, वो भी राहुल गांधी के सवालों पर बोल नहीं पाए। अब सोशल मीडिया पर यह सवाल पूछा जा रहा है कि राहुल गांधी के सवालों पर, राहुल गांधी पर बोलने से क्यों डर गए अमित शाह, ये सवाल जो पूछा जा रहा है। और आप देखिए, अमित शाह ने बिहार में पहुंच करके एसआईआर की बात की, लेकिन एसआईआर के आगे का सवाल जो राहुल गांधी उठा रहे हैं कि चुनाव आयोग में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, बीजेपी और चुनाव आयोग की खुली तौर पर मिली भगत है, अगर यह कहा जा रहा है और उस पर बीजेपी के नंबर 2 के नेता अगर वो उस पर नहीं बोल रहे हैं, तो फिर बताइए क्या ही कहा जाए। अमित शाह ने यहां पर पहुंच करके, बिहार में पहुंच करके कहा कि जो भारत में जन्मा नहीं है उसे भारत में वोट देने का अधिकार संविधान नहीं देता है। राहुल बाबा, आप संविधान लेकर के घूमते रहते हो, तनिक उसे खोल करके पढ़ भी लिया करो। लेकिन राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं अमित शाह जी कि एक एक मकान में 80-80 वोटर रह रहे हैं, वो तो भारत में ही जन्मे हैं क्या? ये 80-80 वोटर एक ही मकान में कैसे रह रहे हैं? और क्या भारत में इतने छोटे लोग होने लग गए कि एक मकान में आप 80 लोगों को रख सकते हो? और बाकायदा इसके अब सबूत सामने आ रहे हैं। मैं आपको वो दिखाऊंगा जब राहुल गांधी ने दावा किया था 80 लोग एक मकान में रहने का, लेकिन उस पर अमित शाह जी नहीं बोल रहे। सुनिए जरा क्या कहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले बिहार की मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जरा जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जो भारत में जन्मा नहीं है उसको भारत में वोट देने का अधिकार हमारा संविधान नहीं दे रहा है। राहुल बाबा, आप संविधान लेकर घूम रहे हो, तनिक उसको खोलकर पढ़ भी लो। घुसपैठियों को इस देश की चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेना है, और इसीलिए वो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि घुसपैठिए इनकी वोट बैंक है। आप चिंता मत करिए भाइयों बहनों, मोदी जी बिहार में पूरा दौरा करे हैं, मैं भी संगठन की मीटिंगें कर रहा हूं, मुझे स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि यहां पर आने वाले दिनों में पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने वाली है। एनडीए की सरकार। अब राहुल गांधी को लेकर के राहुल बाबा फला बातें जो है अमित शाह जरूर कह रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग पर जो कुछ कहा है उस पर एक शब्द नहीं खर्च किया। लालू प्रसाद यादव, उनको भी टारगेट किया और लालू प्रसाद यादव को लेकर के कहा कि घुसपैठियों को मतदाता सूची से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए, जोर से बोलो। लेकिन चुनाव आयोग पर खामोश। आगे कहा कि चुनाव आयोग को एसआईआर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, जोर से बोलो। लेकिन चुनाव आयोग पर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर खामोश। मुझे बताइए लालू प्रसाद जी, आप किसे बचाना चाहते हैं? क्या बांग्लादेशियों को बचाना चाहते हैं जो बांग्लादेश से आकर के बिहार वालों की नौकरी खा जाते हैं? मैं यहां आया उसके पहले पूरे अखबार भरे पड़े हैं कि एसआईआर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मंच पर सारे एनडीए के लोग हैं, मगर मैं तो जनता को पूछना चाहता हूं, भैया घुसपैठिए को मतदाता सूची से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? अरे जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? चुनाव आयोग ने एसआईआर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अरे मुझे बताए लालू प्रसाद जी, किसको बचाना चाहते हो? आज तक चुनाव आयोग ने जो पहली सूची बाहर करी, आपकी पार्टी ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया, कांग्रेस पार्टी ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया, और आप बचाना किसको चाहते हो? जो बांग्लादेश से आकर
मेरे बिहार के युवाओं की नौकरी खा जाते हैं, उनको बचाना चाहते हो? मुझे बताओ मिथिलांचल वालों, एसआईआर मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? स्पष्ट संदेश दीजिए लालू एंड कंपनी को। घुसपैठियों के वोट चाहिए तो बिहार की जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। अब अमित शाह जी सीधे राहुल गांधी पर क्यों वो नहीं बोलना चाहते हैं या बोलने से किस बात का डर है, समझ में नहीं आता है। लेकिन एक बात तो साफ हो गई कि भाजपा राहुल गांधी पर डायरेक्ट बोलने से बच रही है। अमित शाह जी के पास में एक अच्छा मौका था। अमित शाह जी कम से कम इस बारे में बोल सकते थे कि राहुल गांधी ने जो कहा है वो सही है, गलत है, या उस पर हम देखेंगे। हम भी चाहते हैं कि चुनाव आयोग में गड़बड़ियां हैं उनको दूर किया जाए। ये वो कुछ नहीं इस तरीके से बोल सकते थे, लेकिन नहीं बोल पाए। अब जरा देखिए, मैं आपको एक दावा दिखाता हूं। राहुल गांधी ने एक दावा किया कि एक ही मकान में 80 लोग रह रहे हैं, और उस मकान का एड्रेस लेकर के रिपोर्टर जब रिपोर्ट करने के लिए पहुंचा तो उस वक्त में वहां पर क्या देखा, ये कुछ देर बाद में मैं आपको दिखाता हूं। लेकिन पहले राहुल गांधी का दावा देखिए। बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें। दिखाइए, जूम इन कीजिए। अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार, और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहां पे 80 लोग नहीं रहते, यहां पे ये लोग हैं ही नहीं, कोई नहीं जानता इनको। ये है बूथ नंबर 366 पे वही कहानी। ये देख लीजिए, छोटा सा एक बेडरूम का घर है। जूम इन कीजिए। ये सब लोग, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये सब लोग इस घर में रहते हैं, और जब हम वहां जाते हैं एक भी नाम नहीं मिलता, और वहां के लोग कहते नहीं ऐसे, इन लोगों को हम नहीं जानते। जूम आउट। 10,000 से ज्यादा वोटर सिंगल एड्रेस में गए। नेक्स्ट, एक और तरीका, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में लोगों के नाम डाल दो। ये एक ब्रूअरी है कर्नाटक में, 68 वोटर्स इसमें हैं, मगर जब हम वहां जाते हैं पूछते हैं भैया ये हैं कौन, कहां है, नो आइडिया, डोंट एग्जिस्ट। अलग अलग परिवार के हैं, एक साथ रह रहे हैं इस ब्रूअरी में, पता नहीं। अब अमित शाह जी यहां पर क्यों नहीं बोल पाए? आप सीधे तौर पर कहा राहुल गांधी ने कि एक ही मकान में 80 लोग रह रहे हैं, क्यों नहीं आप इस पर बोल पाए? आप खामोश क्यों रहे इस पर? एसआईआर को लेकर के आपने बोला, लेकिन राहुल गांधी के इस दावे को लेकर के आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? और ये कोई ऐसा दावा नहीं जो हवा में किया गया। इंडिया टुडे के पत्रकार राहुल गांधी के इस दावे को लेकर के जमीन पर गए, और जमीन पर जो सच्चाई दिखी वो हैरान करने वाली थी। अब जरा आप अपनी स्क्रीन पर देखिए एक बार। इंडिया टुडे के पत्रकार वो जाते हैं और जाकर के तहकीकात करते हैं, और तहकीकात में क्या कुछ निकल करके सामने आया वो मैं आपके सामने रखता हूं। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया था कि एक ही पते पर दर्जनों लोगों के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक उदाहरण दिया कि हाउस नंबर 35 मुन्नी रेड्डी गार्डन, जहां 80 लोग वोटर लिस्ट में दर्ज हैं। जब इंडिया टुडे ने राहुल गांधी के बताए पते पर पहुंचे तो पाया कि हाउस नंबर 35 एक छोटा सा कमरा है, जहां सोने के लिए अलग बेडरूम तक नहीं है। मुश्किल से 2 लोग इस रूम में रह सकते हैं। रिपोर्टर ने यहां रहने वाले दीपांकर से बात की। तो भैया इंडिया टुडे की तरफ से जाकर के ग्राउंड रिपोर्ट की गई है वहां पर, और ये सारे पत्रकारों को करना चाहिए। जितने भी टीवी चैनल है कम से कम थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं। क्या पता आप राहुल गांधी को गलत साबित कर दें। जनता के पास में तो सच आएगा ना। बीजेपी गलत साबित हो या राहुल गांधी गलत साबित हो, मेन मकसद यह है कि जनता के पास में सच पहुंचना चाहिए, और इसलिए कम से कम रिपोर्टरों को दौड़ाना चाहिए। लेकिन ये इंडिया टुडे इंग्लिश वाले पर हुई थी, आज तक पर नहीं हुई है। दोनों का एक ही चैनल, लेकिन आज तक के रिपोर्टर ने यहां जाकर के फिर कोई स्टोरी नहीं की। क्यों नहीं की? अब क्या बात हुई दोनों के बीच में, रिपोर्टर और वहां पर रहने वाले व्यक्ति के बीच में क्या बात हुई, और उसके बाद में मकान मालिक से क्या बात हुई जिसको बताया जा रहा है कि बीजेपी का समर्थक है। रिपोर्टर ने पूछा कि क्या आप यहां पर किराए पर रहते हैं, तो दीपांकर की तरफ से कहा गया कि हाँ मैं यहां पर रेंट पर रहता हूं। रिपोर्टर की तरफ से कहा गया कि ये घर किसका है, तो दीपांकर ने कहा कि जयराम रेड्डी का। रिपोर्टर ने पूछा कि वो कौन सी पार्टी के हैं, तो शख्स ने कहा
पता नहीं वो कौन सी पार्टी के हैं, लेकिन मैं तो एक ही महीने पहले यहां पर आया हूं। रिपोर्टर ने पूछा कि इसके पहले यहां पर कौन रहता था, क्या आपको पता है? तो शख्स ने कहा कि वो तो मकान मालिक ही बता सकते हैं। रिपोर्टर ने इसके बाद में घर के मालिक जयराम रेड्डी से फोन पर बात की। रिपोर्टर ने कहा कि सर, आप किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी या कांग्रेस से? तो जयराम रेड्डी मकान मालिक वो कहते हैं कि मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं, मैं सिर्फ चुनाव के दौरान वोट डालता हूं। रिपोर्टर ने कहा कि तो आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं और किसी पार्टी से औपचारिक रूप से जुड़े हुए भी नहीं हैं? तो जयराम रेड्डी की तरफ से कहा गया कि नहीं, करीब 10 साल पहले यह घर किराए पर दिया था। जो आज भी यहां पर रहता है उसने अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा लिया। कुछ समय के बाद एक एक करके यहां से चले गए। रिपोर्टर ने फिर पूछा, लेकिन आपको चुनाव आयोग को भी इसकी जानकारी देनी चाहिए थी। अभी भी वोटर लिस्ट में इस पते पर 80 लोगों के नाम दर्ज हैं। अभी भी वोटर लिस्ट में इस पते पर 80 लोग दिखाए जा रहे हैं। जयराम रेड्डी की तरफ से कहा गया कि लेकिन उनमें से कई लोग यहां से जा चुके हैं, कुछ तो अपने गांव वापस चले गए। चुनाव के दौरान कुछ लोग वापस आकर के वोट डालते हैं, कुछ वोट रद्द भी हो जाते हैं। तो यहां पर मकान मालिक कह रहे हैं बड़ी चतुराई के साथ में कि भैया 10 साल पहले मकान किराए पर दिया था, तो क्या अभी कोई बीएलओ नहीं आया? अभी कोई चेक करने के लिए नहीं आया? अभी लोकसभा चुनाव हुए थे, तो लोकसभा चुनाव में क्या किसी बीएलओ ने चेक नहीं किया कि आपके मकान में तो 80 लोगों का नाम दर्ज है? उस वक्त में मकान मालिक ने क्यों नहीं कहा कि भाई नहीं, दिखाओ मेरे मकान के नाम पर किस किस के वोट बने हुए हैं, काटो सबको, यहां कोई नहीं रहता है, यहां पर मैं रहता हूं, काटो सबको। लेकिन 80 लोगों के नाम चले हुए हैं, मकान मालिक को पता नहीं। चलिए, कई बार हो जाता है कि सिम जो है वो किसी और की होती है और किसी और के नाम पर रजिस्टर होती है, या किसी और के नाम पर किसी और की सिम चल रही होती है। ये दुकानदार जो है वो कागजों की हेराफेरी करके और 2-2 सिम 4-4 सिम जो है वो इशू कर देते हैं। लेकिन सवाल तो यही है कि राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो बात तो सच निकली। 80 लोगों के नाम दर्ज है, इस बात से तो मकान मालिक भी इनकार नहीं कर पाया। वो बहाना क्या बता रहा है और उस बहाने में कितनी सच्चाई है, ये अलग बात है। तो अमित शाह जी, आप ऐसे खुले सच पर क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? और राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि भाई हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे दीजिए, हम बता देंगे कि कितनी सीटों पर चोरी हुई है। हमारी मांग है कि इलेक्शन कमीशन हमें पूरी देश की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे, वीडियोग्राफी के रिकॉर्ड्स दे, और अगर ये हमें देंगे तो हम ये साबित कर लेंगे कि सिर्फ एक सीट नहीं चोरी हुई है, और सिर्फ कर्नाटका में नहीं चोरी हुई है, पूरे हिंदुस्तान में सीटें चोरी हुई हैं। अब उल्टा राहुल गांधी से चुनाव आयोग कह रहा है कि आप हल्फनामा दीजिए, और राहुल गांधी की तरफ से इस पर काउंटर किया गया कि भैया हमने जब चुनाव आयोग की वेबसाइट चेक करनी शुरू की तो उस पर वेबसाइट ही बंद आई। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, मुझसे कहता है कि मुझे ओथ लेना है। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है, इस संविधान के सामने ओथ लिया है, इस पर हाथ डाल के वोट लिया है, इस पे हाथ डालकर ओथ लिया है। और आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार के वेबसाइट बंद कर दिए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान की जनता ने इसी डेटा को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया तो उनका पूरा ढांचा कोलैप्स कर जाएगा। और राहुल गांधी तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट पर आ गए। वो कह रहे हैं कि अगर मोदी की सीट के दस्तावेज हमें मिल जाएं तो मोदी की सीट पर भी हम बता सकते हैं कि चोरी हुई है। याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। राहुल गांधी एक तरीके से सबको कह रहे हैं कि भाई सब ये सवाल पूछिए कि चुनाव आयोग वो इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट क्यों नहीं दे रहा है, चुनाव आयोग सिर्फ कागजों की वोटर लिस्ट क्यों दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक यानी पेन ड्राइव में डाल करके वोटर लिस्ट क्यों नहीं दे रहा है। और अगर ये नहीं दे रहा है तो इसका मतलब
दाल में कुछ न कुछ काला है। पूरे देश को यह सवाल पूछना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक डेटा और वीडियोग्राफी क्यों नहीं दे रहा है। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं, मगर मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं। हिंदुस्तान की सारी राजनीतिक ऑपोजिशन की पार्टियां यह सवाल पूछ रही हैं और इलेक्शन कमीशन को एकदम यह डेटा हमारे हवाले कर देना चाहिए। अब कुल मिलाकर के अमित शाह की इस चुप्पी ने राहुल गांधी के बात के वजन को और बढ़ा दिया है। अगर अमित शाह इस पर कम से कम खुल करके बोलते तो कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता था, माना जा सकता था कि राहुल गांधी पर बीजेपी अटैकिंग मोड में है, हमलावर है। और ऐसा नहीं कि अमित शाह को इस बारे में खबर नहीं हो, अमित शाह को खबर जरूर रही होगी और अमित शाह को खबर थी और फिर भी अमित शाह ने इससे कन्नी काट ली, तो इसका मतलब क्या समझा जाए। आप बताइए, विपक्ष के सबसे बड़े नेता प्रतिपक्ष ने अगर कोई बात कही है और उस बात को लेकर के अगर देश के गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, जवाब देना तो छोड़िए, बिल्कुल बाईपास करके चले गए, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या यह समझा जाए कि उनके पास में या तो जवाब नहीं था या राहुल गांधी की बात को वो और आगे खींचना नहीं चाहते हैं और चुनाव आयोग कह रहा है कि भैया आप हल्फनामा दीजिए। तो क्या इस बात को हल्फनामा देंगे नहीं देंगे इसी बात में फंसा करके रख दिया जाएगा? और राहुल गांधी अब अमित शाह के बाद में नया काउंटर क्या लेकर के आते हैं, इस बात का इंतजार रहेगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।